कहानी की शुरुआत में ही हम खितेश सिन्हा नाम के एक स्विमिंग कोच को देखते हैं जो कि स्विमिंग को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं और खितेश चाहते हैं कि वो किसी ऐसे स्विमर को तैयार करे जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई स्टूडेंट मिलता ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि खितेश जुपिटर नाम के कोलकाता के एक स्विमिंग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और वो वहाँ के कोच है। लेकिन जुपिटर क्लब के जो बाकी मेंबर्स है वो खितेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि खितेश काफी स्ट्रिक्ट है और वो हमेशा अपना रूल ही फॉलो करते हैं। क्लब के जो पॉलिटिक्स है खितेश को उन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और खितेश कोच बने हैं सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स बनाने के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते और इसीलिए खितेश के साथ वहाँ के लोगों की नहीं बनती। और खितेश और उनके एक असिस्टेंट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जुपिटर क्लब से खितेश को निकालने के लिए क्लब के मेंबर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम खितेश के पत्नी लीलावती को देखते हैं और उन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि खितेश का एक टेलरिंग शॉप था, लेकिन खितेश अपनी शॉप में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो हमेशा स्विमिंग के बारे में ही सोचते हैं और शॉप में 1 घंटे से भी ज्यादा नहीं बैठते थे और इसी वजह से उन लोगों के बिजनेस में असर पड़ता है और वो लोग कर्जे में डूब गए थे। लेकिन इसके बाद ही लीलावती अपनी टेलरिंग शॉप का हाल संभालती है और धीरे धीरे अपनी टेलरिंग के बिजनेस को वो बड़ा कर रही थी और खितेश को भी पता था कि ये पॉसिबल हुआ है तो वो उनकी पत्नी लीलावती की वजह से ही है। और लीलावती को इस बात का दुख है कि खितेश हमेशा स्विमिंग के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुपिटर क्लब में एक मीटिंग हो रही थी और वहाँ के नए प्रेसिडेंट को सबके साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो नए प्रेसिडेंट एक एमएलए थे। और इसके बाद ही क्लब के बाकी मेंबर्स खितेश के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उन्हें अब इस क्लब में नहीं रखा जाएगा और इसी दौरान खितेश वहाँ पर आ पहुँचते हैं और सभी खितेश को कहते हैं कि स्टूडेंट्स खितेश को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि खितेश उन सब को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाते हैं और वो उन लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं करते। और इस बात पर खितेश कहते हैं कि वो यहाँ पर कोच है और वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं और वो जैसा ही कहेंगे स्टूडेंट्स को वैसा ही करना पड़ेगा क्योंकि हार्ड ट्रेनिंग के बिना वो लोग अच्छा रिकॉर्ड नहीं बना सकते और अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स में है तो उसे डिसिप्लिन के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन खितेश की ये सारी बातें किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि खितेश की वजह से ही ओमिया और बेला नाम के 2 अच्छे स्विमर्स उनके राइवल क्लब एपोलो में चले गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हरोनाथ नाम के एक मेंबर थे जो कि हेड कोच बनना चाहते थे और वो खितेश को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे और इसीलिए वो ही सबको खितेश के खिलाफ उकसाते हैं और आखिर में देखा जाता है कि खितेश हार मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद खितेश को उनका ही एक शुभचिंतक ये कहते हैं कि एपोलो नाम का क्लब खितेश को उनके क्लब में शामिल करने के लिए बहुत दिनों से तैयार है, लेकिन खितेश मना कर देते हैं क्योंकि पिछले 25 सालों से वो जुपिटर में ही कोच रहे हैं और आज जुपिटर के कुछ बेवकूफ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स करके खितेश को बाहर निकाल दिया है, इसीलिए वो जुपिटर क्लब के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जो भी हो, इसके बाद खितेश जुपिटर क्लब से निकल आते हैं। फिर एक दिन खितेश कोनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि नदी में स्विमिंग कर रही थी और उसे स्विमिंग करता हुआ देखकर खितेश की नजर उस पर पड़ती है। और इसके कुछ दिनों बाद खितेश देखती है कि एक लोकल क्लब ने एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया था जिससे कि पूरा एक दिन पार्टिसिपेंट्स को चलना पड़ेगा और खितेश देखते हैं कि कोनी पूरा एक दिन आखिर तक चलती है और पार्टिसिपेंट्स में कोनी ही एक लड़की थी। और इसके बाद खितेश कोनी से बात करते हैं और खितेश कोनी को कहते हैं कि कोनी स्विमिंग सीखना चाहती है या नहीं, लेकिन कोनी खितेश की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बाहर से चली जाती है। इसके बाद एक दिन खितेश एक स्विमिंग कंपटीशन में कोनी को पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े घर के और बहुत ही बड़े बड़े क्लब के बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे और इन्हीं में से हिया मित्रो नाम की एक लड़की थी। और इस कंपटीशन में 21 लड़के थे और 8 लड़कियां थी और कोनी भी उन 8 लड़कियों में से एक थी। और इसके बाद सब स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोनी हिया मित्रो से हार जाती है और इस बात से वो बहुत ही गुस्सा थी। और इसके बाद खितेश देखते हैं कि कोनी अपने बड़े भाई कमल के साथ यहाँ पर आई थी और खितेश कमल से जाकर बात करते हैं और हम देखते हैं कि कमल खितेश को पहले से ही जानते थे क्योंकि वो एपोलो में स्विमर था।
और कमल को पता है कि क्षितिज जुपिटर के कोच है और कमल कहते हैं कि वो भी स्विमर बनना चाहता था, इंडिया के लिए गोल्ड लाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक एक्सीडेंट में कमल के पिता गुजर गए और इसके बाद कमल के ऊपर ही उनके घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। कमल के 4 भाई बहन हैं और विधवा माँ की पूरी जिम्मेदारी कमल के ऊपर ही है। और पिछले साल कमल का एक भाई भी मारा गया और कमल एक गैरेज में काम करता है। कमल चाहता है कि कोनी अपनी जिंदगी में कुछ करे, कुछ बने, और कोनी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले भी कमल को ये वादा किया था कि वो लड़कियों में फर्स्ट जरूर आएगी। और कमल कोनी को उधार से एक कॉस्ट्यूम खरीद के देता है और ये सारी बातें सुनकर क्षितिज को बुरा लगता है, लेकिन क्षितिज कमल को ये कहते हैं कि वो कोनी को ट्रेनिंग दे सकते हैं और कोनी एक अच्छा स्विमर बनेगी। और ये बात सुनकर कमल को अच्छा लगता है, लेकिन कमल पहले से ही ये बात क्लियर कर देते हैं कि वो कोनी के लिए स्विमिंग के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे है नहीं। और क्षितिज इस बात पर कुछ कहते नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि क्षितिज कोनी को लेकर एक दिन जुपिटर क्लब में आते हैं और कोनी को इस क्लब की स्टूडेंट बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन हरोनाथ और बाकी सब मेंबर्स क्षितिज के इस बात के लिए इनकार करते हैं और क्षितिज कहते हैं कि कोनी को अगर इस क्लब में आने के लिए खुद को साबित करना पड़े तो भी वो तैयार है। और अगले दिन कोनी स्विमिंग करके दिखाती है, लेकिन फिर भी कोनी को इस क्लब में एडमिशन नहीं मिलती और जिस बात से क्षितिज बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और वो जब इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करता है तो सब इंसल्ट करके क्षितिज को क्लब से बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद क्षितिज गुस्से में एपोलो क्लब में जाकर पहुंचते हैं और एपोलो क्लब के जो हेड थे वो क्षितिज को बहुत मानते थे और क्षितिज उनसे साफ साफ ये कहते हैं कि उनके पास एक लड़की है जिसे कि अगर अच्छी ट्रेनिंग मिले तो वो स्विमिंग में बहुत कुछ कर सकती है और एपोलो क्लब से ही ये लड़की खेलेगी। और क्षितिज ये बात भी कहते हैं कि वो एपोलो क्लब में ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो जुपिटर क्लब के मेंबर है, लेकिन कोनी जब भी कोई मेडल जीतेगी, कोई कंपटीशन जीतेगी तो वो एपोलो क्लब के ही क्रेडिट होगा। और इस बात से एपोलो क्लब के हेड मान जाते हैं और फिर क्षितिज एपोलो क्लब के स्विमिंग पूल में ही कोनी को प्रैक्टिस करवाने लगते हैं और वो दिन में 2 बार 3-4 घंटे करके कोनी को प्रैक्टिस करवाते थे। और ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था और कोनी धीरे धीरे स्विमिंग के अलग अलग स्ट्रोक्स और टेक्निक्स सीखने लगती है। दूसरी तरफ हम ओमिया और बेला नाम के उन्हीं 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि जुपिटर से एपोलो चले आए थे। और वो लोग जब देखते हैं कि क्षितिज एपोलो में आए हैं तो वो लोग तय करते हैं कि वो लोग यहाँ से फिर से जुपिटर में चले जाएंगे क्योंकि वो लोग क्षितिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्षितिज कोनी के लिए डाइट प्लान करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं जिससे कि वो लोग सारा खर्चा उठा पाए। और इसके बाद ही एक दिन क्षितिज को एक अमीर आदमी मिलते हैं जिनके साथ क्षितिज की पहले भी मुलाकात हुई थी और वो आदमी कहता है कि वो अब इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, इसीलिए उन्हें कई कई जगह पर स्पीच देना पड़ेगा और क्षितिज को उनका स्पीच राइटर का काम करना पड़ेगा और बदले में क्षितिज उस आदमी से कई कई काम निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि कोनी के बड़े भाई को टीबी हुआ था और उसकी मौत हो जाती है और इस बात से कोनी और उसका पूरा परिवार दुखी था। इसके बाद क्षितिज कोनी को अपनी पत्नी लीलावती के नए दुकान में काम पे लगवा देता है और कोनी स्विमिंग प्रैक्टिस के साथ साथ दुकान में भी काम करने लगती है। और दूसरी तरफ क्षितिज कोनी के माँ के लिए भी घर में बैठकर कुछ काम करने का इंतजाम करवा देते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 1 साल बाद क्षितिज कोनी को बंगाल के कई कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, लेकिन जुपिटर क्लब के मेंबर्स क्षितिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो लोग क्षितिज के लाए हुए स्टूडेंट को बराबर का हक नहीं देते और वो लोग कोनी को हर जगह पर चीटिंग करके डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं। और जिस बात से क्षितिज इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो जुपिटर क्लब के एक मेंबर पर हाथ उठाते हैं और उन लोगों में मारपीट शुरू होती है। और इसी वजह से जुपिटर क्लब क्षितिज और एपोलो क्लब के ऊपर रिजेक्शन लाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रणबेंद्र चैटर्जी नाम के एक कोच थे जो कि काफी स्ट्रेट सोचते हैं और वो कहते हैं कि अब वो सब नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं और इस वक्त वो अपने आप से मन मुटाव साइड में रखे तो ही अच्छा होगा क्योंकि ये बंगाल की इज्जत का सवाल है। और उन सबको कोनुकचापा पाल उर्फ कोनी को इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करवाना ही पड़ेगा
और इसके बाद वहाँ पर बहुत ही कियोस होता है और आखिरकार ये तय होता है कि कोनी को भी पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। और यहाँ पर ओमिया बेला कोनी और हिया मित्रो नाम की वही लड़की थी जिससे कोनी पहली बार हारी थी। और हम ये देखते हैं कि कोनी के मन में हिया मित्रो के लिए एक अलग ही गुस्सा है और वो हिया मित्रो को किसी भी तरीके से हराना चाहती है। और फिर देखा जाता है कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए सब मद्रास जाते हैं और क्षितिज कोनी के जाने का इंतजाम कर पाते हैं, लेकिन खुद के जाने का पैसा वो अरेंज नहीं कर पाते हैं और कोनी अकेले वहाँ पर जाएगी इस बात से वो डर रही थी। और इसके बाद सब ट्रेन में मद्रास के लिए निकल पड़ते हैं और एक स्टेशन में क्षितिज कोनी से मिलने के लिए आते हैं और कोनी समझ जाती है कि क्षितिज भी उन लोगों के साथ जा रहे हैं, जिस बात से कोनी बहुत खुश होती है। लेकिन इसके बाद किसी भी स्टेशन में क्षितिज कोनी से मिलने के लिए नहीं आते, जिस बात से कोनी काफी डर जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्षितिज स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे थे और जब टीटी उनके पास टिकट देखने के लिए आते हैं तो क्षितिज के पास उनका टिकट नहीं था और इसीलिए उन्हें ट्रेन से उतरवा दिया जाता है। इसके बाद सब मद्रास पहुंचते हैं और कंपटीशन शुरू होने से पहले कोनी को ये पता चलता है कि उसका नाम तो कंपटीशन के लिस्ट में है ही नहीं। और इसके अलावा भी कोनी के साथ और भी बहुत ही बुरी चीजें होती है, जैसे कि उसे चोर कहा जाता है और ये सब कुछ कोनी को बर्दाश्त करना पड़ता है और वो सिर्फ क्षितिज के बारे में ही सोच रही थी। और इसके बाद देखा जाता है कि एक एक दिन बीतता जाता है और कंपटीशन आगे बढ़ने लगती है और हिया मित्रो और महाराष्ट्र की रोमा जोशी नाम की एक लड़की सब अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कंपटीशन के आखिर के दिन में बंगाल की ओमिया नाम की लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद तय होता है कि कोनी को उस लड़की की जगह स्विमिंग के लिए भेजा जाएगा। और हिया और उनके कोच कोनी को ये बात कहने के लिए आते हैं और पहले तो कोनी पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि सब ने जानबूझकर कोनी का नाम हटवा दिया और अब जब खुद की मजबूरी आई तो अब वो लोग इसे बुलाने आए हैं। लेकिन हिया कोनी को समझाती है कि वो किसी और के बारे में ना सोचे, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और उसे अपनी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखानी चाहिए। और इसके बाद कोनी कंपटीशन में आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्षितिज किसी तरीके से चेन्नई आकर पहुंचा है, लेकिन उसे क्लब के अंदर आने दिया नहीं जा रहा था और क्षितिज बार बार सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे उनके एक स्टूडेंट कंपटीशन में है। और किसी तरीके से क्षितिज अंदर आते हैं और कोनी को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और आखिरकार देखा जाता है कि कोनी रोमा जोशी को हराकर ये कंपटीशन जीत जाती है और सभी कोनी को लेकर बहुत ही खुश थे। और आखिरकार कोनी देखती है कि क्षितिज यहाँ पर आ पहुंचे है और कोनी क्षितिज से मिलती है और क्षितिज कोनी को कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और कोनी को और भी आगे जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।